अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर पार्ट 2 की बायोलॉजी से पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि किसी एक ख़ास जगह में किसी एक ख़ास स्पीशी के अंदर किस हद तक मतलब कि वक्त के साथ साथ क्या आ रही है, चेंजेस आ रही हैं। इस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, पॉपुलेशन डायनेमिक्स में। और वो स्टडीज़ मतलब कि वो जो चेंजेस हैं वो भी अब डिपेंड करती हैं दो चीज़, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चेंजेस जो होती हैं वो बहुत ही कम वक्त लेती हैं और उनमें क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती है स्पीशी के अंदर, उसके मतलब के साइज़ के अंदर, उसकी ग्रोथ के अंदर, उसके मतलब के डेंसिटी के अंदर। और कुछ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा टाइम लेती हैं तब्दीलियाँ आने में। तो इस और कुछ उन चीज़ों को भी स्टडी करेंगे जो मतलब कि इनके अंदर तब्दीलियाँ लाने के फैक्टर्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो इन पर असरअंदाज होती हैं और इनमें चेंज लाती हैं। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कि बर्थ रेट के मतलब किस हद तक कोई स्पीशी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो एक होता है हमारे पास इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कोई स्पीशी किसी दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके या आपकी कंट्री में आ गई या फिर यहाँ से मतलब कि वो कहीं से भी किसी दूसरे एरिया से आ गई है इस एक रीजन के अंदर, और वो इसलिए आई है कि मतलब उसकी इंटेंशन ये कि उसने अब यहीं पर सर्वाइव करना है, यहीं पर रहना है। इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि कोई स्पीशी है वो मतलब कि मूवमेंट करे, मतलब किसी दूसरी जगह पे चली जाए। अब ये हो सकता है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है वो स्पीशी, मतलब कि किसी डिज़ास्टर की वजह से, किसी या फिर उसकी नेचुरल डेथ भी हो सकती है या फिर एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है उसकी। ये होता है आउटफ्लो। और एक आ जाता है हमारे पास एमिग्रेशन। इसका ये मतलब होता है कि कोई कोई चीज़ है जो मतलब कि आपकी कंट्री से या फिर आपके एरिया से माइग्रेट करके जहाँ पे वो रह रही है वो किसी दूसरी एरिया में चली जाए। किसी स्पीशी का आउट से अब्रॉड से मतलब आपकी कंट्री में आना इमिग्रेशन, आपके एरिया से किसी दूसरे एरिया में चले जाना दैट इज़ एमिग्रेशन। हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखनी है पॉपुलेशन की। सबसे पहले हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी खास एरिया के अंदर किसी एक स्पीशी का मतलब कि एक सेम एरिया में सेम टाइम पे लाई करना दैट इज़ पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन जो होती है मतलब कि कहते रख सकते हैं कि अब जो वो जो पॉपुलेशन होगी, जाहिर सी बात है सेम पॉपुलेशन है तो उसके रिसोर्सेज भी सेम ही होंगे जिसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स से कुछ कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक में ग्रोथ है, डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैरिंग कैपेसिटी है। सबसे पहले हम ग्रोथ देख लेते हैं कि पॉपुलेशन का साइज़, टोटल नंबर में इंडिविजुअल बढ़ जाना, ठीक है, मतलब कि नंबर्स में इंडिविजुअल का बढ़ जाना किसी एरिया के अंदर या फिर उस पॉपुलेशन का बढ़ जाना, इसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, ग्रोथ। इसमें दो तरह से होता है, एक लैग फेज़ होता है, एक एक्सपोनेंशियल फेज़ होता है। लैग फेज़ का ये होता है इंडिविजुअल जो है वो किसी नए एरिया के अंदर आया, अभी वो सेटल हुआ है, ठीक है, अभी मतलब कि कम डिजीज़ हैं, उसकी लाइफ के कम चांसेस हैं, मतलब कि अभी वो नया नया है, मतलब उस एरिया में अभी वो क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। एक्सपोनेंशियल स्टेज वो होता है कि मतलब कि अब इंडिविजुअल नंबर में इंक्रीज़ कर चुका है, मतलब वहाँ पे अब वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, अब उन एरिया उस कंडीशन को उसने अडॉप्ट कर लिया है और वो पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट पे क्या कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल स्टेज। एक आ जाता है स्टेशनरी फेज़, मतलब ये वो स्टेज होता है जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, ना उसमें डिक्रीजमेंट आता है ना वो इंक्रीमेंट आता है उसके अंदर। इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज़। और एक वो फेज़ आता है डेक्लाइन फेज़, मीन दैट कि कोई एक पॉपुलेशन है, किसी बीमारी की वजह से या कोई भी डिजीज़ हो उसकी वजह से उसमें अब क्या आना शुरू हो जाए, मतलब कि उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ डेक्लाइन फेज़। देन हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ डेंसिटी, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। कहते हैं किसी एक एरिया के अंदर कोई एक ख़ास मखसूस एरिया, मतलब कि हम लोग अगर मार्क कर देंगे, मतलब एक पूरा क्या है, एक कोई सिटी है, उसके अंदर ये स्पेशि इतने एरिया के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं इस टाइम, इसको हम बोलेंगे डेंसिटी। वो नंबर जो होती है, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं इस्लामाबाद में कि मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मलबरी ट्रीज़ जो हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ डेंसिटी। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मतलब कि फैल जाना पॉपुलेशन का अब डिफरेंट तरीके से। तीन तरह के पैटर्न होते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूट होने के। एक क्लम्प्ड होता है, मतलब कि ग्रुप, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे ये एलिफेंट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, ये रेवर्ट्स की फॉर्म मतलब ग्रुप्स की फॉर्म में ये रहते हैं। फिर आ जाता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन दैट कि बस डेजर्ट में कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, दूर दूर मतलब कि लाइक कहीं पे दूर दूर मतलब कि एक जमघटा सा होगा वहाँ पे स्पीशी होगी, फिर कहीं दूर जाकर कहीं दूर दूर होंगे, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, कोई मतलब कि डिवीजन सही तरह से नहीं होती। अब रैंडम आ जाता है, ये भी कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें कोई मतलब कि ख़ास एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज़ किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जो उसको सपोर्ट करे, जैसे
इसमें हम फॉरेस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ लाई करती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए रिसोर्सेज होते हैं, शेल्टर होता है इसलिए। लेकिन एक एरिया के अंदर जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे अगर स्पीशीज़ बढ़ जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे वो स्पीशी का क्या करेगी, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है खुराक कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी खुराक थी स्पीशीज़ उससे क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये होता है कैरिंग कैपेसिटी की, मतलब जितनी किसी एरिया की, मतलब कि उसकी जितनी उधर रिसोर्सेज हैं उतनी स्पीशीज़ वहाँ पे क्या कर सकेंगी, सर्वाइव कर सकेंगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।